हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबकी डिमांड थी कि सर हिंदी की क्लास भी लगाई जाए, तो हिंदी में आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुहावरे के, वो क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ। टॉप 20 या 21 जो मुहावरे हैं वो मैं आपको अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, जो रिपीट हो रखे हैं, बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में वो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट जो कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं तो जो आज तक हमने नहीं सोचा। कि आप जो आज मेहनत कर रहे हो वो आपकी कल रंग लाएगी लाएगी। आपके लिए ये कोई एग्ज़ाम बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको अभी तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर फाइट होगा। तो आप अभी तरह अपनी तैयारी में लगे रहो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन की पर्सन नंबर पे मत जाना आप, क्योंकि ये पिछली ईयर जो आए हुए थे उसमें से उठाए हुए हैं, डायरेक्ट सीक्वेंस चेंज है। और इधर आंसर भी मत देखना आप लोग, क्योंकि आप लोग इधर आंसर देखोगे तो इधर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊँट का मुंह में अब थोड़ा सा जीरा डाल दे तो सबसे पहले ऑप्शन ये करिए, अधिक खाने वाले को कम देना, और मित्रता करना, ऊँट को जीरा खिलाना और खाने में जीरा डालना। तो ये तो आप डायरेक्ट अंदाज से गलत कर सकते हो, तीसरा और चौथा तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर आएगा अपना या तो ए या बी। अब ऊँट के मुंह में जीरा देने का अर्थ है कि उसके ऊँट में मुँह में अपन जीरा क्यों देंगे, क्योंकि हमें उससे कुछ स्वार्थ होगा या कुछ काम होगा, तभी हम किसी को, अगर ऐसे मान लो अपने कुछ काम होगा तो हम उनको क्या देते हैं, काम करने के लिए कुछ ना कुछ लालच देते हैं। तो यानी कि मित्रता करना इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मित्रता करना। अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन कि मुंह में टेपी देना। मुंह में टेपी देना, अब भी आप लोग मूवी देखते हो, उसमें लोग जब विलन आता है तो किडनैप करके लेकर जाता है, तो मुंह में क्या देता है, टेप लगा देता है मुंह के ऊपर। मुंह में टेप लगाते ही वो कुछ बोल नहीं पाता, तो यानी कुछ न बोलने देना। ये ऑप्शन से भी करना, बोलने की हिम्मत ना होना ये तो नहीं होगा, खूब बदनाम करना ये भी नहीं होगा, और दीनता प्रकट करना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ये 23/11/2021 की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, मुंह में टेपे देना इन कुछ न बोलने देना। हिंदी बहुत सरल आएगी, आप आराम से कर सकते हो वहाँ पे। आप कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे ना तो आराम से इतनी ईजी आएगी कि आप आराम से कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं कि टिप्पस भिड़ाना। टिप्पस भिड़ाना का मतलब क्या है कि अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना या सिफारिश करवाना। तो इसका टिप्पस भिड़ाना का मतलब क्या है, जुगाड़ लगाना, यानी कि सिफारिश करवाना। अब देखते हो आजकल हर नौकरी में, हर वैकेंसी जो भी आती है उसमें झोला छाप जो भी राजनेता है या कुछ भी मान लो आप, जिसके थ्रू पेपर आउट हो रहे हैं, तो कोई अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट करके अपनी नौकरी लगवा लेता है, यानी कि टिप्पस भिड़ा देता है वो सिफारिश करवाना, अपने खुद के लिए सिफारिश करवा देता है और नौकरी लग जाता है और अपने जैसे रह जाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि टिप्पस बनाने का सिफारिश करवाना। ये देखो एसएससी जी 10/1/2023 की पहली शिफ्ट में आया हुआ है। अब देखते हैं अपन अगला कि न माया मिली न राम, वह कहीं का न रहा। तो इसका सीधी बात हो कि न तो माया मिली और नहीं राम, किधर का नहीं रहा, न तो गो, आपको याद होगा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उसका यही है कि घर का और न घाट का। इसको डायरेक्ट न पूछ के अर्थ के रूप में पूछ लिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन की जेठ की गर्मी। जेठ की गर्मी किसके जैसी होती है, जेठ में जो गर्मी होती है अंधकार जैसी तो होती नहीं है, ठंड जैसी भी नहीं होती, क्योंकि जेठ में जो गर्मी पड़ती है वो अंगार बरसने वाली, यानी बहुत गर्मी होती है, उस टाइम लू चलती है जेठ में, सर्दी जैसी तो होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन की अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, मुंह तोड़ जवाब देना, पहाड़ टूट गया, बाजी मार गया। तो अध्यापक जब आता है, अपन कोई भी शरारत करते रहते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं कि सर आ गए सर आ गए, शांत हो जाते हैं। तो अध्यापक को देखते हुए बिग्गी बिल्ली बन गया, मुंह तोड़ जवाब तोड़ देगा अध्यापक को आती, न पहाड़ टूटेगा और न बाजी मारेगा, यानी बिग्गी बिल्ली बन गया। SSGT कांस्टेबल 13 तारीख का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि पोबार होना। इसका एक और है कि पोबार 25 होना।
तो इसमें है ना कि खूब लाभ होना, वो बारे छप्पर फाड़ के देना। भगवान जब अपने आपके SSC GD में नौकरी लग जाएगी तो आप BSF की उम्मीद कर रहे हो और आपको CRPF मिल जाएगी, तो यानी खूब लाभ हो गया आपको कि आपने जो सोचा नहीं था उससे दुगना मिल गया। तो यानी कि पो 12 होना है, पो 12 25 होना, कि जितना सोचा उससे अधिक मिलना। फिर है कि अपना किया पाना। अपना किया पाना मतलब कि कर्म का फल भोगना। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आप अच्छी आज मेहनत करोगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक मुहावरा ये भी होगा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। सबज बाग दिखाना, यानी सबज बाग दिखाने का अर्थ क्या है कि अच्छी हरियाली दिखाना, दशा सुधारना, अपने सपने सुनाना और अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। जैसे आपको कोई लालच दे देता है कि इतने पैसे दे दो मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, तो आपको ऐसे झांसे में नहीं आना है, यानी कि वो आपको लालच दे रहा है। अच्छी अच्छी बातें अगर आपको बहका रहा है, क्योंकि आप पैसे दे दोगे तो वो तो भाग जाएगा लेके। तो इससे बढ़िया है ना कि ऐसे लालच देखो ही मत हो। इसका सब्ज बाग दिखाना का होगा अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। ये 26/11/2021 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का मतलब कि किसी को देखते अचानक, जब अपन घर में कुछ चीज़ खा रहे होते हैं या वो गिलास जब टूट जाता है और मम्मी आ जाती है, तो अचानक अपने मम्मी आ गई तो मतलब अपने चेहरे पे होश उड़ गए, यानी कि घबरा गए अपन, घबराना। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 वो ये घबराना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी मतलब घर में जो सदस्य होता है, मानो को घर में डॉक्टर है तो उसके आजकल कोई नहीं मानता। बाहर वाला जो बोल देता है ना कि वो डॉक्टर अच्छा है, तो हम उसको दिखाएंगे कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर है। तो घर की वस्तु को तुच्छ समझना। क्वेश्चन नंबर 14 अपना कि राई का, ये तो सबको आता है कि राई का पहाड़ बनाना। ये भी पूछा हुआ, आप देख लो कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना। क्वेश्चन नंबर 16 रह गया, सॉरी, कि हथियार डालना। हथियार डालना मतलब जब कोई लड़ाई होती है तो अपनी हार स्वीकार कर लेता है, तो वो हथियार डाल दिया कहने का मतलब, यानी पराजय स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 कि आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब कि धोखा देना, कि अपने को कोई सामने अपन जिस बात पता हो और फिर भी वो अपने आप को बोल रहा है कि नहीं मैं सही हूँ, तो मतलब आंखों में धूल झोंक रहा है, धोखा दे रहा है वो अपने को, क्योंकि अपने को उस बात का पता है कि वो ऐसे है, फिर भी वो झूठ बोल रहा है अपने सामने। तो यानी कि धोखा देना। ध्यान न देना ये गलत है। कुछ न देखना, इशारा करना ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, चादर से बाहर पैर पसारना, यानी जितनी आपकी क्षमता हो उतने ही आप काम करो। अगर आपको SSC GD को आपको नौकरी लगना है तो आप उसमें ही लगो, ज़्यादा सोचो मत हो, क्योंकि आप उससे पहले सोच लोगे यार मैं तो UPSC फाइट कर लो। अरे भाई पहले SSC GD तो पास करो आप, इससे कि आय से अधिक व्यय करना। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 19वां अपना कि घोड़े बेचकर सोना, कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से मज़े से सो रहे हैं, घर वालों ने पैसे दे दिए, बस खाया पिया और ऐश किया, यानी कि गहरी नींद में सोना। कोई टेंशन नहीं, नौकरी लगेगी तो लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका कि चारपाई पकड़ना। अब जो गाँव से रहते हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, वो तो इसको आराम से करके आएंगे कि चारपाई पकड़ना। कि जब भी कोई बीमार हो जाता है गांव में तो क्या बोलता है, अरे यार वो तो चारपाई पकड़ लिया, अब उसकी क्षमता नहीं रही, तो यानी कि बीमार होना। चारपाई पकड़ने का मतलब है बीमार होना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किसवा की हुक्का पानी बंद करना। अब गांव में आप जाते हो कभी, तो वहाँ पे जाते हैं आपको आपका मान सम्मान किया जाता है ना, कि चाय पियो हुक्का पियो किया जाता है। तो वहाँ पे जब हुक्का पानी बंद करना है, यानी कि उसकी जाति से बहिष्कृत कर देना। अगर उसको जाति की इज्जत नहीं मिलेगी तो क्या उसका अर्थ क्या है कि इसकी कोई इज्जत नहीं, उसको बाहर कर दिया गया है जाति से। क्योंकि गांव में यही परंपरा चलती है आज भी कि जाओ आओ आओ साहब चाय पियो हुक्का पियो। सिटी में तो पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन गाँव में ज़रूर होता है ये। और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना क्या कहा है कि थोड़े थोड़ी जगह में
थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि गागरे में सागर बनने का अर्थ है कि थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी थोड़ी जगह में हर अपनी बात को अच्छे से कहना। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, और आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखो। और भी कोई टॉपिक होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर अच्छी सी वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा।